हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की और उसमें बात करेंगे वृश्चिक लग्न के कुछ अवलोकन, कुछ ऑब्जर्वेशंस जो वृश्चिक लग्न के लिए बहुत सही से बनाई गई हैं। इसको इंग्लिश में टॉरस लग्न बोलते हैं, टॉरस असेंडेंट बोलेंगे हम इसको इंग्लिश में। सबसे पहला अवलोकन की बात करेंगे हम। वृश्चिक राशि के जातक 2 नंबर राशि जो है वो लग्न में आ जाएगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि राजयोग देता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। लेकिन ये भी ठीक लिखा है कि लेकिन जातक को अपने लाभ को बनाए रखने नहीं देता। इसका मतलब क्या है? वृश्चिक लग्न के लिए शनि राजयोग कारक है। वो कैसे है? जब भी कोई प्लेनेट केंद्र और ट्राइन का स्वामी हो जाता है तब उसे योगा कारक प्लेनेट बोलते हैं। वृश्चिक लग्न में शनि की 10 नंबर और 11 नंबर राशि जो है वो 9 नंबर और 10 नंबर खाने में पड़ती है। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये 10 नंबर जो राशि है मकर राशि शनि की है, वो 9 नंबर खाने में आ गई है और 11 नंबर राशि केंद्र में आ गई है, 10 नंबर खाने में आ गई है। इसलिए यहाँ पे शनि योगा कारक बन गया। सैटर्न इज योगा कारक। जब योगा कारक बनता है तो जाहिर है वो एक राजयोग की सृजना करता है। लेकिन यहाँ पे वो शनि पैसे को स्थायी रूप से अपने पास रखने नहीं देता। इसका भी एक कारण है कि यहाँ शनि दूसरे घर का स्वामी, पैसे के घर का स्वामी हो गया। यहाँ पे शनि 5वें घर का स्वामी, शो ऑफ के घर का स्वामी हो गया। क्योंकि यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में 5 नंबर राशि होती है, लियो जो सूर्य की होती है, सूर्य शो ऑफ का स्वामी है। यहाँ पे जो बुध है, यहाँ पे बुध एक शौकीन बंदा बन गया जो हर बात के लिए थोड़ा लोगों को में शो ऑफ भी करता है, अपना काम ज्यादा पैसे खर्चता है। 5वां घर आपके हौसले का भी होता है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का भी होता है। इसलिए इंसान अपने बस के बाहर जाके रिस्क लेने लग जाता है, जिससे कभी कभी नुकसान होने से उसका पैसा कम हो जाता है। कोई भी कारण रहा हो, जहां 10 पैसे खर्चने की जरूरत है वहां ऐसा इंसान 1 रुपया खर्च जाता है। इसलिए शनि तो बहुत धन देता है, लेकिन ऐसा इंसान जो है, जो टॉरस लग्न का इंसान है, शनि के योगकार का होते हुए भी अपना धन संचित नहीं कर पाता। अब बात करते हैं अवलोकन नंबर 2 की। 10वें भाव में शनि शुभ है, कोई शक की बात ही नहीं है। यहाँ पे शनि बिठाओ, अपने घर में बैठा है, अपनी बहुत बढ़िया राशि जो है एक्वेरियस में बैठा है, शुभ होना स्वाभाविक है। कर्म के घर में बैठा है, शुभ होना स्वाभाविक है। लेकिन दूसरे भाव में विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करता है। जातक धन और नाम आदि तो कमाता है, लेकिन उसे बचाए नहीं रख सकता। बिल्कुल सेम चीज जैसे मैंने पहले बोला, वही जवाब इसका है कि यहाँ पे शनि तो योगाकार का डबल हो गया, ट्राइन का स्वामी बैठ भी गया, केंद्र में बैठ गया। और एक क्वालिफिकेशन तो ये है। दूसरी क्वालिफिकेशन है कि 10वें और 11वां जो इसका साइन है, दोनों 9वें और 10वें घर में बैठे हैं। उसी लिहाज से ये योगाकार का प्लान है, तो धन देगा। जब प्रोफेशन के घर में बैठा धन तो देगा, मान सम्मान भी देगा, क्योंकि 10वां घर मान सम्मान का होता है। लेकिन अपनी आदतों के चलते ऐसा इंसान, इस लग्न का इंसान, धन और जो सम्मान उसको मिलता है बहुत देर तक रिटेन नहीं कर पाता। अब बात करते हैं अवलोकन नंबर 3 की। सूर्य की बुध से युति बली राजयोग देने में समर्थ नहीं होती। देखिए यहाँ पे सूर्य 4थे घर का स्वामी है, 5वें घर का स्वामी बुध है। जब ये कहीं भी इकट्ठे बैठ जाएं, चाहे लग्न में बैठ जाएं, कहीं भी किसी भी घर में बैठ जाएं, तो हम बोलते हैं कि ये एक योग बन गया है। लेकिन ये युति जो है इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग देने में सक्षम नहीं रहती। ठीक इसी तरह बृहस्पति के 4थे भाव का चंद्रमा राजयोग देता है। बृहस्पति से दृष्ट 4थे भाव का चंद्रमा राजयोग देता है, बिल्कुल ठीक देता है। कारण क्या है? कारण ये है कि 4थे घर में चंद्रमा बिठाओ, बृहस्पति इसको कहीं से भी देखे, लेकिन सबसे स्ट्रांग है बृहस्पति जब दूसरे घर से यहाँ पे बैठ के देखे। बृहस्पति से दृष्ट होता है, जब बृहस्पति से चंद्रमा केतु में होगा तो एक राजयोग ही नहीं बल्कि गज केसरी योग की सृजना भी होती है। जब दिखता है यहाँ से देखे तो लग्न को देखेगा। अब शनि
ये चंद्रमा को कहां कहां से देखेगा? चंद्रमा को बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो एक तो होती है 7वीं दृष्टि, एक होती है 5वीं दृष्टि और एक होती है 9वीं दृष्टि। जहां जहां से बृहस्पति इसको देखेगा राजयोग की सृजना करेगा। अब बात करते हैं अवलोकन नंबर 5 की। अवलोकन नंबर 5 बोलता है 7वें घर में, 7वें या 9वें घर में, चाहे 7वां घर हो चाहे 9वां घर हो, ये 7वां घर है, ये 9वां घर है, 7वें घर में या 9वें घर भाव में मंगल शुभ है। जब टॉरस लग्न है तो यहाँ पे 3 नंबर राशि, 4 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, 7 नंबर राशि और 7वें नंबर में मिलेगी 8 नंबर राशि। यहाँ पे 9 नंबर राशि, यहाँ पे मिलेगी 10 नंबर राशि। ये मैं आपको राशियाँ यहाँ गोल कर देता हूँ कि ये जो राशियाँ हैं टॉरस लग्न वाले के लिए मिलती हैं। 7वें और 9वें भाव में मंगल शुभ है। अब क्यों है? 7वें घर में मंगल यहाँ अपनी राशि में बैठा है। यदि हम 7वें घर का साइन यहाँ से हटा दें, 7वें घर का साइन यहाँ से हटा दें और ये 9वें घर का साइन भी हटा दें तो आपको वैसे पता है कि ये 7वां घर है जहाँ पे 8 नंबर राशि पड़ी है और मंगल की 8 नंबर राशि अपनी राशि है, अपने घर में पड़ा है यहाँ पे मंगल, इसलिए ये शुभ रिजल्ट देगा। दूसरा, यहाँ पे 10 नंबर राशि में मंगल की उच्च राशि माना जाता है 10 नंबर राशि को, जब यहाँ भी पड़ा होगा तो भी वो बहुत बढ़िया होगा और अच्छे रिजल्ट देगा। ये है अवलोकन नंबर 5। अवलोकन नंबर 6 की बात करेंगे। 11वें भाव में बैठा सूर्य शनि लंबी आयु देते हैं। यदि 11वें भाव में, ये 11वां भाव है, यहाँ पे सूर्य बैठ जाए चाहे शनि बैठ जाए, टॉरस लग्न के लिए यहाँ 12 नंबर राशि आएगी। टॉरस लग्न के लिए यहाँ हम लिखेंगे 12 नंबर राशि। यहाँ पे सूर्य बैठेगा तो भी और शनि बैठेगा तो भी अच्छे रिजल्ट देगा, अच्छी आयु देगा, लंबी आयु देगा। कारण ये है कि चौथे घर का स्वामी 11वें घर में बैठ गया है, सूर्य यदि बैठेंगे, और 9वें घर का और 10वें घर का स्वामी 11वें घर में बैठ गया, इच्छा पूर्ति के घर में बैठ गया और बृहस्पति के घर में बैठ गया, इसलिए यहाँ पे लंबी आयु देते हैं। अब अवलोकन नंबर 7 की बात करेंगे। 10वें, 7वें, 11वें, 6ठे, 3रे या 8वें भाव का शनि अपनी दशा में उदार कृपा व सौभाग्य बरसाते हैं। अब दोबारा बात करते हैं, आपकी शनि की बात करते हैं। ये नीला शनि के लिए लेते हैं। शनि चाहे 10 नंबर में बैठ जाए चाहे 11 में बैठ जाए, हम पहले बात कर चुके हैं, 11 में बैठ गया, और चाहे 6ठे भाव में बैठ जाए चाहे 3रे भाव में बैठ जाए, तो यहाँ पे अपनी दशा में बहुत ही बढ़िया सौभाग्य वर्षा करते हैं। कारण ये कि योगा कारक प्लैनेट है, इच्छा पूर्ति के घर में बैठ गया, यहाँ भी अच्छा, प्रोफेशन के घर में बैठ गया, अपनी राशि में बैठ गया, यहाँ भी अच्छा, और कर्म के घर में बैठ गया, कर्म स्थान के घर में बैठ गया, वो भी अच्छा, और जब 3रे घर में बैठ गया वो भी यहाँ से जब उसकी दृष्टि पड़ती है तो भाग्य स्थान पे पड़ती है जहाँ पे उसकी अपनी राशि पड़ी है, इसलिए यहाँ भी वो भाग्य को चमकाता है। तो अब बात करते हैं अवलोकन नंबर 8 की। शुक्र व शनि एक साथ या एक दूसरे की दृष्टि से पहले, चौथे, 6ठे, 7वें, 9वें भाव में समृद्धि देते हैं। शुक्र और शनि, शुक्र को बोलते हैं वीनस और शनि को बोलते हैं सैटर्न। ये जब भी पहले घर में एक साथ बैठ जाएं या एक दूसरे को देखते हों, जैसे यहाँ पे शुक्र बिठा रखा है, शनि यहाँ से इसको 3री दृष्टि से देख रहा है, तो भी अच्छे रिजल्ट देगा। 6ठे भाव में यदि ये दृष्टि है तो भी एक अच्छे रिजल्ट देगा। 7वें में ये कॉम्बिनेशन है वीनस सैटर्न का, तो भी अच्छे रिजल्ट देगा। 9वें भाव में भी ये वीनस और सैटर्न अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो ये 8 अवलोकन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। इसके आगे टोटल 23 अवलोकन हैं जो वृषभ राशि के हैं, वो नेक्स्ट वीडियोस में आपके पास पहुंच जाएंगे। इन वीडियोस में जो अवलोकन दे रखे हैं, यदि वो आपको पहली बार में समझ ना आए तो मेरा निवेदन है कि वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से देखें, 3री बार देखें। जितनी बार इसको देखोगे आपकी दिमाग में जो भी डाउट होगा वो क्लियर होता चला जाएगा। आशा करता हूँ इससे आपको लाभ मिलेगा। यदि आपको अच्छा लगा तो काइंडली लाइक करना मत भूलें, शेयर ज़रूर कीजिए
और सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस समय पे पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच।